अस्सलामुअलैकुम, मैं असदुल्ला खान हूँ। 6 जजेस का ख़त आए, 24 घंटे से ज़्यादा वक्त गुजर गया, यानी एक दिन पूरा गुजर गया, आप समझ लीजिए। अगला दिन शुरू होने वाला है और 2-3 दिन और गुजरेंगे और ये मामला ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि कोई और ख़बर आएगी, सारा मीडिया उस खबर के पीछे लग जाएगा, सोशल मीडिया भी उस खबर के पीछे लग जाएगा और 6 जजेस के ख़त को लोग भूल जाएंगे। आप देखिए लियाकत चड्ढा के केस में क्या हुआ था। कमिश्नर रावलपिंडी ने जो इंकशाफात किए थे वो कोई मामूली बात थी। इंकशाफात किए गए थे कि दबाव डाला गया रावलपिंडी की नताइज को तब्दील करने के लिए, लेकिन क्या हुआ, रावलपिंडी के वो लोग जिन्होंने हल्फ उठाया है वो अब भी MNA हैं, वो अब भी MPS हैं। क्या फ़र्क पड़ा? क्योंकि 2 दिन में सब कुछ भूल गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग खुद उसे भूलने में मदद फराहम करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अपनी जंग खुद भी नहीं लड़ पा रहे और ख़ुद लड़ना भी नहीं चाहते या खुद लड़ना उन्हें आता भी नहीं है। अब आज देखिए क्या हुआ है। आज एक फुल कोर्ट इजलास हुआ, चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट मीटिंग की। जाहिर है दबाव उनके ऊपर बहुत था और दबाव अवाम का भी नहीं था, दबाव PTI का भी नहीं आया था, दबाव खुद जुडिशरी की तरफ से आया, यानी अंदर से दबाव था कि इस पर एक मीटिंग होनी चाहिए। काजी फाइसा साहब ये मीटिंग हरगिज़ ना करते अगर उन्हें अंदर से दबाव ना आता, यानी ज़ाहिर फेलो जजेस की जानिब से उन्हें कहा गया होगा कि ये गैर मामूली वाक़या है और इस गैर मामूली वाक़े पर कुछ तो कीजिए, कुछ तो दिखाइए, और उस पर ये एक मीटिंग हुई। अब आज जो मीटिंग हुई, हम ये तवक्को कर रहे थे कि इसका एक एलामिया आएगा, हमें पता चलेगा कि जजेस ने इस पर क्या सोचा है, काजी फाइसा साहब ने इस पर क्या सोचा है और जजेस को किस तरह से देख रहे हैं, कितना सख्त एक्शन इस पर ले रहे हैं। कुछ लोग तो ये तवक्को लगाए बैठे थे कि जैसे काजी फाइसा इस ज़िमन में आज कोई ना कोई ऑर्डर्स जारी कर देंगे और इस मामले को बहुत संजीदगी के साथ लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और शायद इसलिए भी नहीं हुआ कि जितना दबाव उनके ऊपर आया फेलो जजेस की जानिब से, वो उसको हैंडल करने के लिए तो जो इकदाम उनकी जानिब से कर दिया गया वो काफ़ी था कि मीटिंग बुला ली गई। अब कल मज़ीद ये हो जाएगा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उनसे मिलने के चले जाएंगे, उनसे एक मुलाकात हो जाएगी, शहबाज शरीफ की और काजी फाइसा साहब की मुलाकात हो जाएगी। उस मुलाकात का भी शायद कोई एलामिया हमारे सामने ना आए और फिर 2-3 दिन गुजर जाएंगे और 2-3 दिन में आप यकीन कीजिए ये मामला ठप हो जाएगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मामला ठप हो जाएगा। आप देखें आज क्या हुआ है, आज खबरें क्या चली हैं। आज खबरें ये चली हैं कि 6 जजेस की जानिब से लिखे गए ख़त के तकनीकी मामलात का जायज़ा लिया गया, यानी तकनीकी पहलुओं पर बात की गई कि आईन और कानून की रोशनी में इस ख़त की हैसियत क्या है, कि यह ख़त लिखा जा सकता था कि नहीं लिखा जा सकता था, क्या यह ख़त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा जाना चाहिए था या किसी और को लिखा जाना चाहिए था, क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दायरा इख्तियार में आता है जो इन्होंने माना, यानी टोटल टेक्निकल डिस्कशन। वो किसी के घर पर कैमरे लगाए गए हैं, ये किसी को बॉदर नहीं कर रहा, किसी के बहनोई को उठाकर करंट लगाया गया है तो बॉदर नहीं कर रहा, किसी के घर पर क्रैकर फेंके गए हैं और ग्रेनेड फेंके गए हैं तो ये किसी को तंग नहीं कर रहा। तकनीकी पहलुओं पर बात हुई है कि ये ख़त लिखा जा सकता था कि नहीं लिखा जा सकता था, 6 जजेस ये कदम उठा सकते थे कि नहीं उठा सकते थे, 6 जजेस का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एड्रेस करना ठीक है या नहीं ठीक है, 6 जजेस ने सही कदम उठाया या नहीं कदम उठाया। अब इसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जिम्मेदारियां क्या बनती हैं, पहले जिम्मेदारियों का तयन होगा। तो तकनीकी डिस्कशन 2-4 दिन होती रहेगी, यानी आपने जब किसी मामले को खूह खाते में डालना है तो उस पर 2-4 दिन तकनीकी डिस्कशन कीजिए और टेक्निकल तरीके से उसको आप कंबल के नीचे डाल दीजिए। लेकिन अगर आपने मसला हल करना होगा तो चीफ जस्टिस के पास इतने इख्तियार होते हैं कि पहले दिन वो बैठें और पहले दिन नोटिस कर दें और देखें और कहें कि जी, यानी जिस मामले में उन्होंने करना होता है, मसला उन्होंने काजी फाइसा साहब ने इलेक्शन वक्त पर कराकर नून लीग को इक़्तिदार में लेकर आना था। चलें, अब आप कहेंगे कि मैं स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहा हूं या मैं इल्ज़ाम लगा रहा हूं, तो चलें मैं नहीं लगाता। मैं यूं कह लेता हूं कि काजी फाइसा साहब ने इलेक्शन कराने थे तो उन्होंने सेम डे भी छुट्टियों पर जाने से पहले समाअत करा के रात को 11 बजे फैसला देकर वो गए। बावजूद इसके कि उनके पास टाइम नहीं था कि वो PTI को सुनते, उन्होंने नहीं सुना लेकिन फैसला सुना कर गए। बल्ले के निशान का मामला सिस्टम को सूट नहीं करता था, सिस्टम की मंशा यही थी और काजी फाइज ईसा साहब का फैसला उसके मुताबिक आया और रात को लेट नाइट आया, वो उस मामले को निपटा कर गए। उन्होंने कहा कि नहीं, ये बल्ले का निशान जो है वो नहीं दिया जा सकता, आज़ाद उम्मीदवार इनको कंसिडर किया जाए, और उन्होंने निपटाया। अब ये मामला क्या छोटी मामूली बात है? इस पर जो आप तकनीकी तौर पर इस पर खेल रहे हैं। आपको याद होगा इफ्तिखार चौधरी साहब का क्या हुआ था। एक इफ्तिखार चौधरी उसने अपने ऊपर आने वाले दबाव का जिक्र किया था, इनकार कर दिया था। एक चीफ जस्टिस ने, एक जज ने
और उसके नतीजे में पूरी वकला तहरीक शुरू हो गई थी। आज क्या हुआ है, आज 6 जजेस हैं और 6 पीछे और बैठे हैं जो ये बातें करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो कह नहीं पा रहे। 6 और जजेस बैठे हैं और उसके नतीजे में जो है वो 6 जजेस ने ये ख़त लिख दिया है और वो खुल्लम खुल्ला दबाव का जिक्र कर रहे हैं कि फ़ैसले उनको दबाव में करना पड़ रहे हैं। लेकिन मजाल है वकला तंजीमों पर कोई जू नहीं हो चंद तकरीरें करने के सिवा। और हामिद खान साहब का किरदार तो इतना मायूस कुन है, हामिद खान साहब का किरदार इतना मायूस कुन है और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद उन पर रिलाई कर रही है, अपने तौर पर वो कुछ करना नहीं चाहती। शायद हामिद खान साहब क्या पार्टी से बड़े हो गए हैं, कोई वो फैसला नहीं कर पा रहे और वो काजी फैसल से अपनी दोस्ती निभाने पे इतना मजबूर हैं। कल एक सवाल भी हुआ था, काजी फैसल साहब से पूछा गया कि आप उनसे सवाल हुआ कि आप काजी फैसल साहब के रोल को किस तरह से देखते हैं। पहले सुन लीजिए, ये क्लिप सुन लीजिए, फिर मैं इस पर बात करता हूँ। सर, आपने काजी फैसल पर हमेशा एतमाद का इजहार किया है और उन्होंने हमेशा ही फैसला जो है आपकी पार्टी के खिलाफ दिया है, क्या कहेंगे इसके मुतालिक? सोशल मीडिया पर आप पर तनकीद भी बड़ी की जा रही है इस हवाले से। बहरहाल अभी कुछ कहना नहीं चाहिए, हम सुप्रीम कोर्ट से अच्छी उम्मीदें रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अब तक जो फैसले दिए उनसे मुतमईन है आपसे? क्या कुछ ठीक है, कुछ मुतमईन नहीं है, डिपेंड करता है। अभी आप केस सुन के आए हैं, इमरान खान की रिहाई कब तक देख रहे हैं आप? जल्द से जल्द होनी चाहिए। साइफर केस में हाँ, जल्द से जल्द होनी चाहिए भाई। बाकी आगे जजेस जो हैं उन पर डिपेंड करता है क्या करते हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट का अब तक रवैया देखते हुए क्या तवक्कुआत हैं आपकी आइंदा के लिए? आपको लगता है कि कोई रिलीफ मिलेगा आपको वहाँ से? देखिए, हमेशा अच्छी तवक्कुआत रखनी चाहिए और मैं हमेशा अच्छी तवक्कुआत रखता हूँ। चीज़ें बदल जाती हैं। आपके सामने शौकत सिद्दीकी का केस था, एक ज़माने में इतनी हॉस्टाइल कोर्ट थी, अल्टीमेटली हमारे हक में फैसला हुआ। सर, वो तो चीफ के बदलने से बदली, कि अब भी चीज़ें चीफ जस्टिस के बदलने से ही बदलेंगी या पहले? नहीं, वो ज़रूरी नहीं है किसी बदलने से हो के ना। जिस वक्त भी किसी को एहसास हो जाए कानून और आइन का, ठीक हो जाता है। सर, ये तो नहीं किसी की मतलब अभी एहसास नहीं है चीफ जस्टिस साहब को कानून और आइन का? नो क्रॉस एग्जामिनेशन। अब देखें इसमें क्या कहा गया है। इसमें पूछा गया काजी फैसल साहब के हवाले से हामिद खान साहब से, ये कल परसों की बात है। तो काजी फैसल साहब ने कहा कि जी हम सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अच्छी उम्मीदें रखते हैं। कोई काजी फैसल के खिलाफ बात करने की उन्होंने गवारा नहीं किया। फिर उनसे कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से मुतमईन है, तो उन्होंने कहा हाँ कुछ अच्छे फैसले भी हैं, कुछ मुतमईन नहीं भी हैं। यानी अजीब सा जवाब उन्होंने, मीठा सा जवाब दे दिया। फिर उनसे कहा कि इमरान खान के हवाले से, तो उन्होंने कहा हाँ जल्द से जल्द रिहाई होनी चाहिए। तो जाहिर है ये सब कुछ सभी यही कहेंगे कि होनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलेगा, तो उन्होंने कहा कि हाँ जी मिलेगा, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा। फिर उनसे पूछा गया कि क्या रिलीफ जो है वो क्या चीज़ें चीफ़ के बदलने से बदलेंगी, तो उन्होंने कहा नहीं चीफ़ के बदलने की ज़रूरत नहीं है, उसके बदले बगैर भी बदल सकती हैं। तो ये हामिद खान साहब अपनी दोस्ती जो है वो निभा रहे हैं काजी फैसल साहब के साथ। अगर ऐसी ही दोस्ती थी तो फिर बल्ले का निशान जो है वो लेकर देते ना काजी फैसल साहब से। हमने देखा है माजी में आज़म तारड़ साहब जो हैं उन्होंने नून लीग को बहुत सी अदलिया से फेवर्स लेकर दी और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। लेकिन हामिद खान साहब जो है वो क्या किरदार अदा कर रहे हैं और क्या अपनी पार्टी के लिए खदमात हैं, क्या खदमात सर अंजाम दे पा रहे हैं, ये अब वाज़े तौर पर अंदाज़ा हो रहा है। अच्छा, अब इसमें खाली सिर्फ आप हामिद खान साहब को ही ब्लेम मत कीजिए। आज दोपहर को सिद्दीक जान ने बल्कि शाम को अपने एक वीलॉग में बताया भी था आपको, जब वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े हुए थे तो उन्होंने बताया था कि किस तरह से खाली पड़ी है सुप्रीम कोर्ट। अंदर मीटिंग चल रही है लेकिन पीटीआई का मजाल है कि एक भी वकील, आईएसएफ का कोई वकील वहाँ पर आया हो, पीटीआई का कोई वकील आया हो, कोई कर रहा हो। आपको याद होगा जब इलेक्शन का मामला था और इलेक्शन पीडीएम को सूट नहीं करते थे तो क्या हुआ था, पीडीएम ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर आकर धरना दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के बाहर वो जो जमीयत उलमा इस्लाम और नून लीग और बाकी लोग जो हैं वो सारे आकर शराए दस्तूर पर इकट्ठे हो गए। अंदर हेयरिंग चल रही थी, बाहर जलसा हो रहा था। और क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने इतना दबाव महसूस किया कि उन्होंने 10 मिनट के बाद केस को 1 हफ्ते के लिए उसकी जजमेंट कर दी और कहा कि हम इसको 1 हफ्ते के लिए सुनेंगे, 1 हफ्ते के बाद सुनेंगे। हालांकि वो उस वक्त इलेक्शंस का मामला था और इलेक्शंस पर अमल दरामद नहीं हो रहा था इलेक्शन के फैसले पर, और सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर अमल दरामद किए बगैर चीफ जस्टिस घर चले गए और वो मामला आज तक
कोई उसका पुरसान हाल नहीं है सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का। कहाँ गया वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिस पर अमल दरामद नहीं हुआ तो नहीं हुआ, बस कोई उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। तो ये था वो प्रेशर जो चीफ जस्टिस पर उस वक्त क्रिएट किया गया था। अब आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मौका उस वक्त ज़ाया किया जब लियाकत चट्ठा ने बयान दिए थे, तहरीक इंसाफ उससे भी कोई फ़ायदा नहीं उठा सकी। आज 6 जजेस ख़त लिख रहे हैं, और क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि वो उन पर यही इल्ज़ाम है ना कि वो यही कह रहे हैं ना कि हम आज़ाद फैसले करना चाहते हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यही मौक़िफ़ है ना कि उनको ज़बरदस्ती दबाव डालकर पीटीआई के ख़िलाफ़ फैसले कराए जा रहे हैं। अब तहरीक इंसाफ आपस की लड़ाइयों में इतनी उलझी हुई है कि वो इस मुकदमे को, इस मामले को जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं जा सके। वाज़े तौर पर आज सुप्रीम कोर्ट में जाते और जाकर कहते कि जी इसको अर्जेंट बेसिस पर सुने, कोई दरख्वास्त लेकर चले जाते, बल्कि उल्टा 6 जजेस के खिलाफ दरख्वास्त दायर हो गई है। मियाँ दाऊद ने वो दरख्वास्त दायर कर दी है, उल्टा जो है वो 6 जजेस के खिलाफ। तो तहरीक इंसाफ के लोगों का मसला क्या है? तहरीक इंसाफ के लोगों का मसला यह है कि या तो वो आपस में लड़ रहे हैं और वो उनकी दौड़ लगी हुई है। एक मैंने पीटीआई के लीडर से पूछा कि आप अगले 5 साल में ख़ुद को कहाँ देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं ख़ुद को इमरान खान के सबसे करीब देखता हूँ। तो उनका गोल अब सबका ये है कि इमरान खान बाहर आएगा तो मैं पार्टी का नंबर 2 बन जाऊँगा। तो सबकी आपस में लड़ाइयाँ इस वक्त लगी हुई हैं, सारे अपने अपने चक्रों में पड़े हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि ऐसा लगता है कि बाज़ लोगों को पीटीआई में ये लगता है कि अगर वो एफर्ट करेंगे तो इसका फ़ायदा बैरिस्टर गौहर ले जाएगा, और बैरिस्टर गौहर को फ़ायदा हो जाएगा कि जी उनके सरबराही में ये सब कुछ हो गया। कुछ लोग इसलिए डरे हुए हैं कि अगर हम ये आवाज़ ज़्यादा बुलंद करेंगे तो हम लिस्ट में आ जाएंगे और फिर हमारी भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। कुछ इसलिए डरे हुए हैं कि अगर हमने ज़रा बड़ा प्रोएक्टिव रोल अदा किया तो कहीं हमारे फॉर्म 47 ना खुल जाए और तब्दील ना हो जाए और हमारी मेंबरशिप ख़त्म ना हो जाए। कई लोग इसलिए नहीं कर रहे कि अगर हम बुलाएंगे, चंद लोगों को बुलाएंगे और इकट्ठ करेंगे तो उसके लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे और उसके लिए जेब से पैसे लग जाएंगे। तो मुख्तलिफ तरह के प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ, और इन वजूहात के बिना पर मिलकर ये सारे लोग जो हैं वो ये नहीं कर पा रहे जो उन्हें इस वक्त करना चाहिए या उनका एक रोल बनता है अपने हक को हासिल करने के लिए। यानी 6 जजेस ने इतना बड़ा, ये अनप्रेसिडेंटेड है, पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुआ है, कभी नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद तहरीक इंसाफ के लोग इस पर अपना किरदार अदा नहीं कर पा रहे। और दूसरी बात यह है, आप देखिए कि इमरान खान से मिलकर आए कुछ लोग, उनमें से एक शख्स ने कहा कि मैं हल्फन ये कहता हूँ कि इमरान खान जो अपनी पार्टी को हिदायत जारी कर रहे हैं, पार्टी के लोग उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। और देखिए इमरान खान ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। जब अटक जेल में वो गए तो इसका जिक्र पहले भी शायद हो चुका है, सिद्दीक जान भी शायद आपको बता चुके हैं कि अटक जेल में जब इमरान खान थे तो एक भी दिन उन्होंने मेन्यू से हट के खाना नहीं खाया या मेन्यू से हट कर नहीं दिया गया। यानी जिस दिन दाल पकी है उस दिन उन्होंने भी दाल खाई, जिस दिन जेल मेन्यू के मुताबिक गोश्त पका है तो उस दिन उन्होंने भी गोश्त खाया। इमरान खान के लिए कोई स्पेशल खाना वहाँ पर नहीं दिया गया और मुश्किलात थीं। और यहाँ पर भी जब उनको अडयाला जेल लाया गया तो यहाँ पर भी उनके लिए बहुत सारी मुश्किलात थी, लेकिन इमरान खान ने आज तक उन मुश्किलात का जिक्र नहीं किया। कभी उन्होंने किसी वकील से आज तक ये नहीं कहा कि यार मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालने के लिए क्या कर रहे हो, मुझे कब बाहर निकालोगे, तुम अपने चक्रों में पड़े हो, मुझे बाहर निकालो। कभी नहीं कहा। कभी उन्होंने नहीं कहा कि मेरे सेल में ये प्रॉब्लम है, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे खाना ठीक नहीं मिला, कभी उन्होंने ये नहीं कहा। बल्कि कल बुशरा बीबी ने कहा कि मेरे खाने में या उसमें शहद में जहर मिलाया गया तो या कुछ मिलाया गया है, तो उस वक्त इमरान खान ने उनको खामोश करा दिया कि आप ये बातें मत करें जैसे हमारी कमज़ोरी झलके। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? इमरान खान ऐसा इसलिए कर रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि उनके जो कारकुनान हैं उनका मोराल डाउन हो जाए, उनको लगे कि इमरान खान टूट रहा है, उनको लगे कि इमरान खान घबरा गया है। तो इमरान खान खुद पर आने वाली मुश्किलात का जिक्र भी नहीं करते, लेकिन उल्टा उनकी पार्टी उनके साथ क्या कर रही है। तो पता ये चला है कि इमरान खान अपनी पार्टी के इस रवैये से काफ़ी मायूस हैं, परेशान भी हैं, और वो समझते हैं कि उनकी पार्टी वो रोल अदा नहीं कर पा रही जो उनको करना चाहिए। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि एक मुलाकाती ने जो इमरान खान से मिलकर आए, उन्होंने कहा कि मैं हल्फन कहता हूं कि इमरान खान जो बातें कहते हैं उस पर पार्टी अमल दरामद नहीं कर रही, लेकिन उस पर इमरान खान कुछ कर नहीं पा रहे। अगली मरतबा जब वो लोग जाते हैं, इमरान खान कहते हैं आपने किया क्यों नहीं, तो वो एक्सक्यूज़ पेश कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं हमने ये किया वो किया। ज़ाहिर है इमरान खान उसका कुछ नहीं कर सकते, इमरान खान को हटा नहीं सकते, रिप्लेस नहीं कर सकते, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते। तो इसका फ़ायदा उठाकर
उठाकर सब अपनी अपनी सियासत में लगे हैं। तो ये जब तक पीटीआई अपने क्राइसिस से अपना मुकदमा खुद नहीं लड़ सकती, अगर पीटीआई के लोग आप देखें ना, हामिद खान साहब को अपनी सियासत अजीज़ है, अपनी यानी बाहर की सियासत अजीज़ है पार्टी की सियासत से ज़्यादा, और वो नहीं बोलना चाहते काजी फैसल साहब के ख़िलाफ़, कोई मुतालबा नहीं करना चाहते और बड़े ठंडे मीठे चल रहे हैं। तो फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को भी सोचना चाहिए कि हामिद खान साहब इस रोल में कि वो लॉयर्स विंग को कंट्रोल कर रहे हो या लीड कर रहे हो, उनका ये रोल बनता भी है कि नहीं बनता। और फिर वकला जो हैं वो अपनी अपनी दौड़ में लगे हैं, कोई कहीं लगा है, कोई किसी के साथ लगा है, ग्रुप्स बने हुए हैं। तो इस तरह के हालात में तो मेरा ख़्याल है कि पीटीआई को शायद वो नताइज ना मिलें। तो मैं जिस तरह से कह रहा था कि ख़दशा इस बात का है कि 1-2 दिन और गुजारने हैं, उसके बाद ये मामला कागजात की नज़र हो जाएगा, इसके ऊपर गर्द बैठ जम जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता गर्द जो है वो मिट्टी के ढेर में बदल जाएगी, जो इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर या इस ख़त के ऊपर आ जाएगी और ये मामला दब जाएगा। फिर कभी कभी कोई इसका जिक्र कर दिया करेगा कि हाँ एक ख़त लिखा गया था, या फिर बराए नाम को कमेटी बना दी जाएगी कि इसकी तहकीकात की जाएँ। अब जब ये भी बड़ी हैरानकुन बात है कि जब कोई कहता है ना कि जी जजेस के इन इल्ज़ामात की तहकीकात की जाएँ, तो बेसिकली वो डाउट कर रहा है कि ये जजेस झूठ बोल रहे हैं। यानी कोई शख्स ये कह रहा है कि मेरे बेडरूम में कैमरा लगा दिया गया और सिम लगा दी गई और मेरी आवाज़ और वीडियोस ट्रांसमिट की जा रही थी, एक जज कह रहा है, तो गोया वो झूठ बोल रहा है क्योंकि अब उसकी तहकीकात की ज़रूरत है। वरना तो होना तो ये चाहिए कि एक जज ने अगर ये कहा है तो फौरी तौर पर मुतल्लिका लोगों को बुला लिया जाता और उस पर मामला शुरू कर दिया जाता। लेकिन पहले इंक्वायरी होगी जी कि जज झूठ बोल रहे हैं या जज सच बोल रहे हैं, और ये देखा जाएगा कि जज सही फोरम पर आए हैं या गलत फोरम पर आए हैं, और ये देखा जाएगा कि इनका ये राइट बनता भी था या नहीं, कोड ऑफ कंडक्ट इनको इजाज़त देता भी है या नहीं, यानी अपने ख़िलाफ़ होने वाले जुल्म पर आवाज़ बुलंद करने का उनका हक़ है भी या नहीं तकनीकी तौर पे, और उनके बहनोई को अगर उठाकर इन पर दबाव डाला गया था तो दबाव डालने के नतीजे में जो उन्होंने शिकायत की है वो शिकायत करने का कानूनी हक़ एक जज रखता भी है या नहीं, ये देखा जाएगा पहले, फिर देखा जाएगा बाकी बातें बात की होंगी। और अगली ख़बर का इंतज़ार है, यानी जब इससे बड़ी कोई ख़बर आ जाएगी तो ये मामला खुद ब खुद दब जाएगा, क्योंकि फिर सारा मीडिया और सबका फोकस फिर नए मामले की तरफ हो जाएगा। यूँ ही पाकिस्तान में होता है, यूँ ही पाकिस्तान में चला आ रहा है, और अनफॉर्चुनेटली यही हो रहा है। यानी पाक दुनिया की वाहिद अदालत है पाकिस्तान की अदालत, जिसके जज भी इंसाफ मांग रहे हैं और जज होते हुए इंसाफ मांग रहे हैं और लोगों का केस सुन भी रहे हैं। यानी कल यही जजेस इस्लामाबाद में बैठकर अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करेंगे, लोगों का केस सुनेंगे, और अमली तौर पर वो कह रहे हैं कि मैं तो बेइख्तियार हूं मगर मैं तुम्हारा केस सुन रहा हूं, मुझ पर तो दबाव है मगर मैं तुम्हारा केस सुन रहा हूं, मैं तो इंसाफ करने की पोजीशन में नहीं हूं मगर मैं तुम्हारा केस सुन रहा हूं, मैं तो इंसाफ कर ही नहीं सकता मगर मैं तुम्हें सुन रहा हूं। तो ये कौन सी अदालत है जो इस तरह से चलती है? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा हो गया है। अब आज जो नज़रें काजी फैसल पर लगी थी वो नज़रें तो शर्मिंदा होकर नीचे झुक गई हैं, लेकिन अब नज़रें लगी हैं कल एक मुलाकात पर कि शहबाज शरीफ के साथ क्या मुलाकात होती है। अब आप कोई खुशगुमान है तो सोच ले कि शहबाज शरीफ कहेंगे हाँ ये तो देखें ना बड़ा जुल्म हुआ, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, ये तो फ़ौरन इसकी तहकीकात कराएं, फ़ौरन जजेस के दबाव, इसका जो इन्होंने सख्तियाँ झेली हैं उसका इजाला किया जाए। कोई अगर ये तवक्को कर रहा है इस मुलाकात से कि वज़ीर आज़म की उस मुलाकात में ये तय पाएगा और कहा जाएगा कि जनाब बड़ी ज़्यादती हुई है, फ़ौरी इक़दाम किए जाएँ, तो मेरा ख़्याल है कि जो ये सोच रहा है वो तो वैसे ही अहमकों की जन्नत में रहता है। तो फिर इससे निकलना क्या है? कुछ भी नहीं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।